Hello dear student, in this video we are going to study how to solve exercise 1.2. Before jump onto the topic, let's take a look which topic we already covered in the last video. We covered which pattern is called as a statement pattern, what do you mean by logical equivalence, and which statement pattern is called as a tautology, which statement pattern is called as a contradiction, and which statement pattern is called as a contingency. सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न किस तरह से किसे बोला जाता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस किस तरह से फॉर्म करते हैं, और टोटोलॉजी किसे बोलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. तो हमें पता है स्टेटमेंट पैटर्न किसे बोलेंगे हम. स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कंपोनेंट स्टेटमेंट का प्लस कनेक्टिव्स का. अभी कंपोनेंट स्टेटमेंट आपके क्या हो सकते हैं, पी क्यू आर, दिस ऑल आर द कंपोनेंट स्टेटमेंट. और भी हो सकता है. उसी तरह से कनेक्टिव्स क्या होंगे आपके, एंड, और, नेगेशन, देन इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, दिस ऑल आर द कनेक्टिव्स. तो क्या होगा, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, कंपोनेंट स्टेटमेंट का, उसी तरह से कनेक्टिव्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. जैसे कि अगर समझ लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, पी एंड नेगेशन क्यू. इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है, एंड नेगेशन ये क्या है, कनेक्टिव्स है. इनका क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है. दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट पैटर्न. देन लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस मीन्स जिसमें दो स्टेटमेंट पैटर्न रहेंगे वो क्या रहेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेंगे. इट मीन्स समझ लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी और क्यू, और यहाँ पर लेता हूँ नेगेशन पी एंड क्यू. हम जब इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये स्टेटमेंट पैटर्न एंड ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या आना चाहिए, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस. एंड देन विच स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड एज अ टोटोलॉजी. जिस स्टेटमेंट पैटर्न का रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा टी होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी. उसी तरह से जिस स्टेटमेंट पैटर्न का रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रडिक्शन. एंड ट्रू एंड फॉल्स इस तरह से अगर आपको रिजल्ट दिखता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंटिजेंसी. ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 आपके इन तीनों कंसेप्ट के ऊपर वो ज़्यादा बेसिस है. और आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2. इन द लास्ट वीडियो देर इज़ वन मिस्टेक. वहाँ पर एन को मैंने कनेक्टिव्स बोला था एंड एम को कंपोनेंट स्टेटमेंट बोला था, तो आप उसे करेक्ट कर लेना. एन को क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट स्टेटमेंट, एंड एन को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट, एंड एम को क्या बोलेंगे यहाँ पर, कनेक्टिव्स. तो देखो आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं. अभी मैंने बताया आपको पी क्यू आर, ये सब क्या है हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट. उसी तरह से कनेक्टिव्स क्या आपके, एंड, और, नेगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, ये क्या है हमारे कनेक्टिव्स. इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न. यानी ये दोनों कॉम्बिनेट होंगे तो क्या हो गया वहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न. तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हमें ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना पड़ता है तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज पता होने चाहिए. सो देखते हैं किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे. अगर मुझे नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करना है तो मुझे किस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, 2n. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम लोग n प्लस m को क्या करेंगे, वहाँ पर प्लस करेंगे. यहाँ पर देखो टू अंडरस्टैंड दिस किस तरह से, लेट्स टेक अ वन एग्जांपल. अगर समझ लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, p एंड नेगेशन q, p एंड नेगेशन q. यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखो इसके प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं हम लोग. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था n को क्या बोलते हैं हम, n को बोलेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट, एंड m को क्या बोलेंगे, कनेक्टिव्स. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे n कितने होंगे. यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने, p एंड q. यहाँ पर कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है, 2. एंड m की वैल्यू क्या होंगी, कितने कनेक्टिव्स है यहाँ पर देखो,
एंड से, यानी यहाँ पर आपको नेगेशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितने कनेक्टिव्स हैं, यहाँ पर 2 कनेक्टिव्स हैं। अभी क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टू रेज टू पावर n। तो 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे आपके 4 नंबर ऑफ रोज होंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखो, देन कॉलम्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर होगा n प्लस m। तो हमें पता है आपका n कितना है 2 और m कितना है 2, 2 + 2 कितना होगा 4। ये क्या हो गया आपके कॉलम्स, यानी हमें कितने रोज़ को फाइंड आउट करना है 4, और कितने कॉलम्स रहेंगे आपके 4 कॉलम्स रहेंगे, यानी 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। सो देखते हैं किस तरह से इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे। बिफोर दैट इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन दिया था P एंड नेगेशन Q, तो हमें कितने वहाँ पर रोज़ निकालना है, हमें कितने रोज़ होंगे आपके, कितने रोज़ है यहाँ पर 4 रोज़ एंड कितने कॉलम्स है आपके 4 कॉलम्स। तो हम कितने रोज़ निकालेंगे 4 रोज़। यहाँ पर देखो 4 रोज़ हमने निकाले, कितने कॉलम्स होंगे आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी इस तरह से हमने क्या किया 4 निकाले। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखो आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने दिए 2, तो यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे Q। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको नेगेशन दिखता है, तो क्योंकि सबसे पहले मुझे इसको नेगेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। डायरेक्टली मैं पूरी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या इसकी, नहीं, हम डायरेक्टली इसकी पूरी वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, नेगेशन Q को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी देखो मैं इजीली P और एंड Q को फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा P एंड नेगेशन Q को हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर समझ लो P की वैल्यू हमें पता है, अगर 4 रोज़ है, यहाँ पर क्या होगा आपका, कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज कितने पॉसिबिलिटीज हैं 4, 2 ट्रू देन फॉल्स फॉल्स। उसी तरह से Q क्या होगा, एक बार ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो ये किस तरह से, ये पॉसिबिलिटीज़ आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। जब 3 स्टेटमेंट होते हैं तो उसके लिए किस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे, और 2 स्टेटमेंट होते हैं तो उसको किस तरह से हम उसकी पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको P को क्या करना है 2 बार ट्रू एंड ट्रू बार फॉल्स, उसी तरह से Q को क्या करना है, एक बार ट्रू फॉल्स। अभी देखो आप मुझे बताओ निगेशन क्या होगा, Q का निगेशन यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो क्या होगा ट्रू, यहाँ पर ट्रू है तो क्या होगा ये फॉल्स, एंड F का क्या हो जाएगा यहाँ पर T। देन अभी क्या करना है, एंड करना है, यानी P एंड Q। तो मुझे बताओ देखो यहाँ पर P क्या है, T प्लस फॉल्स क्या होता है, एंड में क्या होता है, अगर एक भी फॉल्स रहा तो क्या होगा फॉल्स। यहाँ पर देखो दोनों T है तो यहाँ पर क्या होगा ट्रू, यहाँ पर एक फॉल्स, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर क्या होगा फॉल्स, यहाँ पर एक फॉल्स है तो यहाँ पर क्या होगा फॉल्स। यानी इस तरह से क्या होगा, ये ट्रूथ टेबल हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट। हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे ही, ये सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल था बेसिक। सो एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ना है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, यानी आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए है, उस स्टेटमेंट पैटर्न क्या करना है हमें, उसका ट्रूथ टेबल। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिए है, देखो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिए है यहाँ पर, उनका क्या करना है हमें ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है, जैसे हमने इसके पहले प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किया था सेम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है वहाँ पर सॉल्व करना है लॉजिकल इक्विवेलेंस फाइंड आउट करना है। यानी देखो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिए, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लॉजिकल इक्विवेलेंस। इन थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें देखना है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। यानी हमें वहाँ पर बताना है कि किस स्टेटमेंट पैटर्न को हम वहाँ पर, अगर समझ लो और रिजल्ट T आए तो उसे क्या बोलेंगे टोटोलॉजी, अगर समझ लो वहाँ पर फॉल्स आया पूरे के पूरे रिजल्ट उसे क्या बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, और दोनों का मिक्सचर आया ट्रू एंड फॉल्स आया तो उसे क्या बोलेंगे हम कंटिजेंसी। यानी हमें क्या करना है, इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। सो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। आपको गिवन क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको P
देन इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट में दिया है आपको। देखो आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर टाइप नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए देन एंड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, एंड देन क्यू, देन इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर दिया है पी। आपको देखो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, आप लोग देखोगे P इम्प्लाइज Q एंड Q देन इम्प्लाइज P। यानी देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी है, एक ब्रैकेट में आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है ये चीज़ें दी है, देन ब्रैकेट बाहर एंड Q, एंड देन इस ब्रैकेट को पूरा कंप्लीट किया गया है, देन यहाँ पर दिया है इम्प्लाइज Q। सो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर अब मुझे बताइए एन क्या होता है, कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो मुझे बताइए कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटमेंट देखो यहाँ पर P एंड Q आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ P एंड Q आपको दिखाई दे रहा है, यानी कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है, 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट। देन यहाँ पर मुझे बताइए यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर m कितना है, यहाँ पर m मीन्स कनेक्टिव्स। यहाँ पर देखो आपको पहला इम्प्लाइज यहाँ पर दिख रहा है, इसको चेंज कर देते, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है एक इम्प्लाइज, देखो यहाँ पर एक इम्प्लाइज, देन एंड का सिंबल एंड इम्प्लाइज, यानी ऐसे कितने कनेक्टिव्स है, यहाँ पर 3 कनेक्टिव्स है। इसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर इसको बोलेंगे कनेक्टिव्स। तो यहाँ पर मुझे देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट स्टेटमेंट और कनेक्टिव्स फाइंड आउट कर लिया। तो हमें पता है नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2n। तो 2n, n की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, n की वैल्यू है 2, यानी 2 कितना होगा यहाँ पर 4। यानी आपके कितने नंबर ऑफ रोज हमें फाइंड आउट यहाँ पर लिखना है, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ रोज होंगे 4। देन उसी तरह से कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, n प्लस m। n क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर n क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट, एंड m क्या है, कनेक्टिव्स। सो यहाँ पर क्या होगा, 2 + 3 = कितना होगा, 5। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 5। यानी हमें कितने 4 रोज, हमें 4 रोज एंड 5 कॉलम्स को क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। चलो देखते हैं किस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे। चलो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको। कितने यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम्स को ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पर 5 कॉलम्स को ड्रॉ करना है एंड 4 रोज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रोज को ड्रॉ कर लेते हैं, कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, क्योंकि देन थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड देन फिफ्थ कॉलम। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट पैटर्न का है। देन कितने नंबर ऑफ रोज हमें ड्रॉ करना है, वहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ पर कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट दिए थे, सिर्फ 2। ये हो गए हमारे 4 रोज एंड 4 कॉलम्स।
सो फर्स्ट इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे P, क्योंकि हमारे कितने कंपोनेंट है यहाँ पर, सिर्फ 2 कंपोनेंट है, P, यहाँ पर क्या है Q। अभी देखो यहाँ पर आपके प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर जाओ आप, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके बाद क्या है, आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, इसको रब कर दें, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। आपका क्वेश्चन किस तरह से था, यहाँ पर मैं डबल ये क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिया था इस तरह से, P implies Q then and Q then implies P। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को फाइंड आउट करेंगे। मैंने अभी P एंड Q तो लिख दिया, अगर मैं उसका इम्प्लाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर उसका इम्प्लाइज, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले Q, देन उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर थर्ड इसमें, यहाँ पर लिखेंगे P implies Q। देन उसके बाद देखो यहाँ पर स्लाइड में, यहाँ पर देखोगे उसके बाद क्या है, ये देखो अभी इसकी अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट, इसकी वैल्यू अगर मुझे मिल गई, समझ लो इसकी वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एंड करके, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास रहेंगे और उसको मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इस कंप्लीट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर रफ हो गया, इसको लिखते हैं, ये क्या था, एंड देन यहाँ पर, देन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट P, यहाँ पर लिखेंगे, देन उसके बाद implies Q, देन एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड Q। देन यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी मैं पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसकी भी वैल्यू मुझे मेरे पास मिल गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पूरी कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका P, यहाँ पर डायरेक्टली मैं इस पेंसिल से लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे, P implies Q, then and Q, then bracket complete implies P। चलो अभी मुझे बताओ कि P की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दोनों बार ट्रू और दोनों बार फॉल्स। उसी तरह से Q की क्या पॉसिबिलिटी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। आपको इसी तरह से लिखना है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अभी मुझे बताओ इम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, हमें पता है इम्प्लीफिकेशन में अगर दोनों ट्रू रहे तो ट्रू लिखेंगे, ये सेकंड कंडीशन को डिपेंड करता है। देखो एक भी फॉल्स रहा तो क्या होगा वो, देखो यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो ये क्या होगा फॉल्स। यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रू, तो ये क्या होगा ट्रू। यहाँ पर देखो दोनों फॉल्स है तो क्या होगा ट्रू। आपको याद रखना है किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो एंड करना है आपको, देखो यहाँ पर ये दिया है आपको, ये फर्स्ट एंड देन एंड Q, तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किया ना, हमारे पास Q भी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे बताओ यहाँ पर क्या एंड है, T एंड T होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रहा तो उसको क्या लिखेंगे फॉल्स, यहाँ पर दोनों T है तो यहाँ पर क्या होगा T। उसी तरह से देखो यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर एक फॉल्स है तो यहाँ पर क्या आएगा फॉल्स। देन अभी क्या करना है, उसका इम्प्लीफिकेशन करना है। यहाँ पर देखो इम्प्लीफिकेशन करना है इसका, ये इम्प्लीफिकेशन, यानी हमें देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है T, और इम्प्लीफिकेशन P, ये भी वैल्यू हमारे पास है। T और T क्या होगा T, देन F और T क्या होता है T होता है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर T है, इसलिए क्या होगा T। T एंड F, सेकंड कंडीशन क्या है F, तो यहाँ पर है दोनों F रहा तो क्या होगा T। यानी इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसकी ट्रूथ टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये कॉपी में अच्छी तरह से सॉल्व करना है। चलो देखते हैं।
तो इस तरह से क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। उसी तरह से हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो मैं जो टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे आप लोग, वहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो आपको दिया है नेगेशन पी और क्यू देन ब्रैकेट कंप्लीट, डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन देन ब्रैकेट में पी एंड क्यू। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम लोगों ने पहले एन और एम को फाइंड आउट करेंगे। अभी मुझे बताओ एन क्या है, अभी हम आपको पता चल गया होगा एन क्या है। एन क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने यहाँ पर पी एंड क्यू दोनों है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कंपोनेंट स्टेटमेंट 2। कितने यहाँ पर देखो कनेक्टिव्स यूज़ किए, एक नेगेशन, दूसरा और, देन डबल इम्प्लीकेशन, देन नेगेशन एंड इम्प्लीकेशन, ऐसे कितने हैं 5। यानी मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, एन प्लस एम को ऐड करेंगे तो कितने यहाँ पर कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स। आप लोग देखोगे यहाँ पर, सॉरी 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो कितने कॉलम्स होंगे यहाँ पर 7 कॉलम्स। एंड 2 यानी 2 क्यू 2 एन लिखते हैं हम, तो 2 एन की वैल्यू कितनी है 2, तो कितने होंगे यहाँ पर रोज कितने होंगे 4। अभी देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 क्या है कॉलम्स। उसी तरह से यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 4 यानी इतने नंबर ऑफ रोज है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो तो देखो यहाँ पर इसको देखते हैं किस तरह से इन लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले उन्होंने लिया दोनों टी, आपको पी एंड क्यू आप लोगों को पता ही होना चाहिए। पी क्या हो गए यहाँ पर दोनों ट्रू, देन एक ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू, देन दोनों तो के दोनों फॉल्स। नेगेशन देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले नेगेशन पी करना पड़ेगा। तो नेगेशन पी क्या होगा, टी का एफ हो जाता है, टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर भी एफ, एफ का क्या हो जाएगा टी, एंड फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू। उसी तरह से देखो अगर नेगेशन सॉल्व हो गया तो अभी मैं और क्या कर सकता हूँ, और सॉल्व कर सकता हूँ। दिन देखो नेक्स्ट ब्रैकेट में नेक्स्ट कॉलम में क्या सॉल्व किया, नेगेशन पी एंड क्यू, तो क्या हो जाएगा हमें पता है, हमें यहाँ पर पता है कि नेगेशन पी, देखो यहाँ पर नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। देखो यहाँ और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन वहाँ पर क्या रही, सिर्फ दोनों के दोनों फॉल्स रहा तभी जाके क्या होगा फॉल्स, अदरवाइज वो क्या होगा ट्रू। देखो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स है तभी जाके क्या हुआ फॉल्स, अदरवाइज देखो ये हमेशा यहाँ पर क्या हुआ ये ट्रू। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। देन सेकंड ब्रैकेट में पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेशन तो नहीं है, नेगेशन ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा पी एंड क्यू का, देखो टी एंड, यहाँ पर एंड में क्या होता है, अगर कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स, एक भी कंडीशन फॉल्स रही तो क्या होगा फॉल्स। तो देखो पहले दोनों टी थे इसलिए टी आया, एक फॉल्स है इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया, देन एक फॉल्स है यहाँ इसलिए दोनों फॉल्स इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। देन क्या करेंगे उनका निगेशन, तो यहाँ पर देखो निगेशन किसका करेंगे आप, इसी का हम क्या करेंगे यहाँ पर निगेशन करेंगे। क्या होगा ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, देन फॉल्स का ट्रू। देन अभी क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने देखो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। अभी क्या कर सकता हूँ मैं इसका डबल इम्प्लीकेशन कर सकता हूँ, यानी हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर चुके हैं और ये भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इनका क्या करेंगे डबल इम्प्लीकेशन। आपको पता है अगर एक भी कंडीशन उसमें क्या होता है वो हमेशा क्या होता है पी क्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्यू पी के ऊपर डिपेंड रहेगा, यानी ये टी है ये फॉल्स है तो क्या होगा हमेशा फॉल्स। जब दोनों के दोनों टी होते हैं तभी जाके क्या होता है वो टी होता है। देखो यहाँ पर लास्ट में टी, और दोनों के दोनों क्या, देखो यहाँ पर ये फॉल्स है यहाँ पर ट्रू है तो ये क्या होगा फॉल्स, दोनों के दोनों टी है इसलिए यहाँ पर क्या है टी, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या होंगे 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगे। यहाँ पर देखो 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट को अगर मुझे सॉल्व, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपके किस तरह से हम इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे। अभी मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी होंगी। एन देखो एन क्या है कंपोनेंट स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो पी भी दिया है, क्यू भी दिया है, आर भी दिया है, यानी यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 3 है। उसी तरह से अभी मुझे बताओ यहाँ पर आपके एम कितना होगा, यानी कनेक्टिव्स कितने। देखो यहाँ पर कनेक्टिव्स यहाँ पर दिया है फर्स्ट एंड, देन और, देन एंड, नेगेशन, देन इसके बाद क्या दिया है यहाँ पर और, देन
एंड, यानी ऐसे कितने हो गए 3 और 3 6। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, n प्लस m को करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 6 + 3 = 9। अभी और मुझे बताओ क्या होगा फिर, एंड नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 2⁻3, क्योंकि 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है तो कितना हो जाएगा 8, यानी नंबर ऑफ रोज हो गए आपके 8, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 9। तो चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर किस तरह से उन लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखो आपको जब वहाँ पर 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट होते हैं तो आपको देखो किस तरह से लिखना है। जैसे हम लोगों ने, मैंने अभी बताया था, अगर 2 कंपोनेंट स्टेटमेंट होते तो हम क्या लिखते थे, यहाँ पर दोनों ट्रू, देन ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, दोनों के दोनों फॉल्स। अगर जब आपके क्या होते हैं 3 कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, देखो पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें करनी है। पी में लिखोगे 4 टाइम्स ट्रू, देन 4 टाइम्स फॉल्स। उसी तरह से देन क्यू में लिखोगे 2 ट्रू, देन फॉल्स, देन 2 ट्रू, देन 2 फॉल्स। देन उसी की तरह से आर में क्या करोगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो इस तरह से आपको लर्न रखना है। यानी पी में क्या करेंगे 4 बार ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स। देन क्यू में क्या करेंगे 2 टाइम्स ट्रू, देन 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, देन 2 टाइम्स फॉल्स। उसी तरह से क्या करेंगे आर में, क्या करेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन को अभी आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको ब्रैकेट्स दिख रहा होगा, इस ब्रैकेट को हम इजीली सॉल्व, यानी पी एंड क्यू की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देन उसको क्या कर सकते हैं, और देखो यहाँ हमने पहले पी एंड क्यू सॉल्व किया, देन इसको सॉल्व किया इस ब्रैकेट को। देन उन्होंने सेकंड ब्रैकेट में देखो पहले इसको सॉल्व किया। यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ पर गलत दिया है थोड़ा सा, इन्होंने डायरेक्टली वहाँ पर सॉल्व कर दिया क्योंकि उनके पास नेगेशन आर उन्होंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। तो क्या करोगे, देखो इसमें क्या करेंगे, उन्होंने सबसे पहले नेगेशन आर, आप नेगेशन आर यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी फाइंड आउट किया तो भी यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर नेगेशन आर उन्होंने फाइंड आउट किया, देन उन्होंने क्या किया इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और दोनों का क्या किया वहाँ पर और कर दिया। देन उन्होंने क्या किया दोनों को, तो आपके देखो यहाँ पर उन्होंने कॉलम्स को यहाँ पर क्या कर दिया मिनिमाइज। अगर आपको डायरेक्टली अगर ट्रूथ टेबल अच्छी तरह से लर्न हो तो आप डायरेक्टली भी उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अभी इक्विवेलेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखो आपको इक्विवेलेंस भी सेम तरह से फाइंड आउट करना है। सिर्फ इक्विवेलेंस में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको वहाँ पर 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिए है और दोनों स्टेटमेंट पैटर्न यानी ये स्टेटमेंट पैटर्न और ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। जब उन्होंने देखो यहाँ पर आप लोगों को दोनों आप अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी दोनों अलग ट्रूथ टेबल लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, या जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप एक डायरेक्टली एक ट्रूथ टेबल में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, देखो यहाँ पर उसका आया टी, देन फॉल्स एंड देन ट्रू। देन यहाँ पर देखो उसने दोनों ने इसको सॉल्व किया तब क्या आया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। देखो ये और ये दोनों के दोनों क्या आइडेंटिकल है, इट मीन्स इट्स कॉल्ड इट एज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। आप इसको सॉल्व करके देखो, या फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और सम एग्जांपल हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये बेसिक आइडिया देगा ये वीडियो कि किस तरह से हम लोग किसी भी ट्रूथ टेबल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।